It's hard to breathe, but that's alright. Hush. हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में टैली के हमने इंपोर्ट देखा था। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्ड रेट। टैली में स्टैंडर्ड रेट क्या होता है वो हम इन्वेंट्री में देखेंगे। अब इन्वेंट्री में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इन्वेंट्री इन्फो में जाकर आपको स्टॉक आइटम क्रिएट करना होता है और वहीं पर हम स्टैंडर्ड रेट को अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड रेट क्या होता है, तो आप मंथ वाइज किसी चीज़ के खरीदने का प्राइस और मंथ वाइज किसी चीज़ के बेचने का प्राइस पहले से डिसाइड कर सकते हैं, जिससे आपको एंट्री में उस प्राइस को डालने की झंझट ना रहे। मतलब आप समझ लीजिए, अगर आप कोई चीज़ मार्च में बेच रहे हैं तो वो एक निश्चित प्राइस आप बता सकते हैं कि मार्च में इतने की बिकेगी, और अप्रैल में जाकर वो चीज़ के प्राइस अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे और आपके बताए हुए प्राइस पर लग जाएंगे। तो यहाँ पर पहले हम एक स्टॉक आइटम बनाएंगे। स्टॉक आइटम सपोज कीजिए मैंने बना दिया टीवी को हम ले लेंगे नंबर्स में, यूनिट उसकी ले लेंगे हम नंबर्स। नेक्स्ट आता है नंबर्स के बाद में एक मिनट, नंबर्स के बाद में यहाँ पर आप देखेंगे एक सेट स्टैंडर्ड रेट ऑप्शन खुला हुआ है। अगर आपके इसमें ये ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको F12 प्रेस करना है, कॉन्फ़िगर, और यहाँ पर आपको मिलेगा इनेबल स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम। इसे आप यस करेंगे और जैसे आप इसे यस करेंगे तो आपके पास ये इनेबल स्टैंडर्ड रेट आ जाएगा। यहाँ पर आपको जाना है और यस करना है। आपके पास एक नई विंडो खुलेगी जहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस। स्टैंडर्ड कॉस्ट का मतलब है कि वो चीज़ आपको कितने में मिलेगी, कितने में आप खरीदेंगे, और सेलिंग प्राइस मतलब आप उसे कितने में बेचेंगे। अब यहाँ पर आपको डेट वाइज आपके रेट को डालना है। जैसे अगर 1 अप्रैल 2020 के बाद मैंने उस चीज़ को खरीदा, यानी कि टीवी को, क्योंकि अभी मेरा स्टॉक आइटम टीवी है, तो 1 अप्रैल के बाद मैंने उसे खरीदा तो मान लीजिए 20,000 की पड़ेगी। मतलब हमारा 20,000 रेट डिसाइड हो गया। जब 1 अप्रैल के बाद मैं उसे खरीदूंगा तो वो 20,000 रुपये की आएगी। नेक्स्ट आता है 1 अप्रैल से। यहाँ पर आप कोई भी डेट डाल सकते हैं जो आपको मन में आए। मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ 1 मई। मतलब 1 मई से उसका रेट कितना हो जाएगा, 1 अप्रैल से तो 20,000 की हो रही थी, लेकिन 1 मई से वो 22 की हो जाएगी खरीदते टाइम, क्योंकि अभी हम कॉस्ट में डाल रहे हैं। जब हम सेलिंग प्राइस में डालेंगे तो बेचने का प्राइस आएगा। तो 1 मई से वही चीज़ हो जाएगी 22,000 की, 1 जून से वही चीज़ हो जाएगी 24,000 की। ये मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ। ऐसे आप जितनी भी डेट डालना चाहें डाल सकते हैं। 1 जुलाई से मान लीजिए मैंने कर दिया 26,000 की, 2,000 की वृद्धि हो रही है हर महीने। ऐसे ही अब हम जाएंगे एंटर करके सेलिंग प्राइस में। अगर हमने 1 अप्रैल के बाद बेची तो अब हम 22,000 में बेचेंगे। उसी के बाद यदि हमने 1 मई से बेची तो आप इसे 24 में बेच देंगे, और उसी के बाद अगर हमने 1 जून को बेची है तो हम इसे 26 में बेच देंगे, और 1 जुलाई से हम इसे 28 में बेच देंगे। ये आपके सेलिंग प्राइस है। डेट जो मैंने डाली है और सेलिंग प्राइस जो मैंने डाला है वो पूरे तरीके से वेरिएबल है। उसकी जगह पे आपको जो डेट डालनी है, जो प्राइस डालना है आप डाल सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। ये हम मंथ वाइज डेट प्राइस डाल रहे हैं कि इस मंथ इतनी रहेगी और इस मंथ इतनी की रहेगी बेचने की और ख़रीदने की। तो यहाँ पर मैं एंटर कर देता हूँ। अब हम जाएंगे एंट्री करने के लिए। तो जब हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, अकाउंटिंग वाउचर में एंट्री होगी। अब हम हमारे माल को करेंगे परचेस में सपोज करिए मैं जय से ख़रीद रहा हूँ इसे, और परचेस का लेजर लगेगा यहाँ पर परचेस अकाउंट में। अब आप देखेंगे कि मैं स्टॉक आइटम ले लेता हूँ टीवी, और टीवी सपोज कीजिए मैंने खरीदी 10। यहाँ पर आप डेट पर ध्यान दीजिएगा। 1 अप्रैल से 1 मई तक की डेट क्या थी मेरी, रेट क्या था उसका, 20,000 रुपये। मतलब जब मैं 1 अप्रैल के बाद खरीदूंगा और 1 मई से पहले खरीदूंगा तो 20,000 रुपये का मुझे ये पड़ेगा टीवी, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड रेट में वही डाला था। तो अब हम जैसे ही यहाँ पर एंटर करेंगे, अपने आप रेट कितना आ गया यहाँ पर, 20,000 रुपये। मतलब अब हमें वो टीवी 20,000 की पड़ेगी। सपोज़ कीजिए मैं बाहर आकर डेट बदल देता हूँ और यहाँ पर 2 मई डाल देता हूँ, क्योंकि जब मैं ख़रीद रहा था तो मैंने बोला था कि ख़रीदने की प्राइस 1 मई के बाद इंक्रीज़ हो जाएगी और वही टीवी अब मुझे 22,000 की पड़ेगी। तो जब हम ख़रीदने जाएंगे, यहाँ से जय से लेंगे और नीचे परचेस का लेजर लगा देंगे और टीवी को ख़रीदेंगे। इस बार डेट मेरी 2 मई की है, जो कि 1 मई के बाद आती है,
और 1 मई से रेट मेरा चेंज होके 22,000 हो चुका था। तो जैसे हम क्वांटिटी डाल के एंटर करते हैं, रेट अपने आप यहाँ पर कितना आ गया है 22,000, जो कि 1 अप्रैल को 20,000 आ रहा था। मतलब कंप्यूटर को हमें बताना नहीं पड़ेगा क्या रेट है, केवल एक बार हम एक्सप्लेन करेंगे और वो उस रेट को एडेप्ट करके अपने आप एंट्री में डेट वाइज रेट अप्लाई कर देगा। ये आपको हेल्प करता है बार बार अगर आपको डेट के हिसाब से रेट चेंज नहीं करना है तो ये हमने देख लिया स्टैंडर्ड रेट फॉर स्टॉक आइटम। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत इजी टॉपिक है। आप भी एक बार करके देखेंगे प्रैक्टिस तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।